माँ उसको कहती है कि तुम भी तो अपने आप को देखो ना, अगर वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो क्या करता। यासीन को इसने थप्पड़ मारा है भरी महफिल में, ठीक है। तो यासीन का तो हमें पता है कि वो है कमीना आदमी और उसने बदला क्यों लिया है। दैट मैन हु इज एक्चुअली कमिटेड द क्राइम। बाप क्या कह रहे हैं, कहते बड़े महजब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उसका बेटा एक ऐसी हरकत करे। आप कह रहे हैं बेटी ने गलत किया, ये भी आपको नहीं पता कि वो कमरे में पहुंचे कैसे। they were running away from this guy, they hadn't booked a room or they hadn't, वो उनका इरादा बिल्कुल नहीं था, वो तो सिर्फ मिले थे एक कॉफी के लिए। इट्स गुड इन सो मेनी लेवल्स बिकॉज इट, आई थिंक जस्ट जो टॉपिक्स या काशिफ चूज करता है, बट इवन अगर आप देखें अपना काशिफ साहब जो टॉपिक्स वो भी चूज करते हैं, they're very deep and they're very, like you can't say कि a lot happened in this. The good thing is that लॉयर को अपना सनम को पता चल गया कि क्या हुआ है, हाँ, और वो भी किसी बहुत खूबसूरत तरीके से पता चला है ना, उसकी दोस्त वीडियो देख रही थी ना। लेकिन इस वाले में बेसिकली जो चीज़ हमें बार बार बताई गई है कि हाउ आपके पेरेंट्स भी एक लड़की जो ज़रा सी चुलबुली सी हो, ज़रा सी आउटगोइंग हो, माँ उसको कहती है कि तुम भी तो अपने आप को देखो ना, अगर वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो क्या करता। अब हमें पता चला ना कि यासीन को इसने थप्पड़ मारा है भरी महफिल में, ठीक है। तो यासीन का तो हमें पता है कि वो है कमीना आदमी और उसने बदला क्यों लिया है और इसने रिजेक्ट किया उसका प्रपोजल। तो दिस इज़ द रीज़न वाई ही डिड व्हाट ही डिड। लेकिन वो फ्री घूम रहा है। दैट मैन हु इज़ एक्चुअली कमिटेड द क्राइम इज़ रोमिंग अराउंड फ्री। और माँ उसको कहती है, जो फ्लैशबैक में कहती है कि तुम अपनी भी हरकत देखो ना, कि इतने शौक और चंचल कपड़े पहन के तुम जाती हो। मीनिंग माइंडसेट को हम, बाप क्या कह रहे हैं, कहते बड़े महजब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उसका बेटा एक ऐसी हरकत करे। आप कह रहे हैं बेटी ने गलत किया, ये भी आपको नहीं पता कि वो कमरे में पहुंचे कैसे। they were running away from this guy, they hadn't booked a room or they hadn't, वो उनका इरादा बिल्कुल नहीं था, वो तो सिर्फ मिले थे एक कॉफी के लिए। ये आदमी इनके पीछे, जो मुझे लगता है जो कहानी है, इट्स नॉट लाइक they booked, I think they were just hiding from this, but it's the mindset of कि हमने, मीनिंग हर बंदा अपने बारे में सोच, हर बंदा अपनी चीज़ें, यू नो, it's all about you and what you're not once thinking कि what has happened to your daughter and how much support she needs now, जो सिर्फ इस लड़की को अभी आ रहा है, जो अपनी हमारी सनम है। She is the only person who is realized, वो उसको कहती भी है कि आप यहाँ काम करते हैं। So that is what basically I think इस ये जो 2 एपिसोड्स थे ना, उसमें एक रियलाइजेशन फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज़ नॉट हाउ यू should perceive it. Obviously, I mean, mindset इतनी जल्दी किसी का चेंज नहीं हो सकता, but I think that way, and still आपने वो एक डार्कनेस और एक वो चीज़ रखी। लेकिन my favorite character was Sanam's mother, Hina Bayat. Unbelievable! What an entry! What lines! I just absolutely, in fact, उनके first frame पे तो मैं समझी कि कोई मैडम है, मैं समझी किसी कोठे पे आ गए, यू नो, लाइक। अच्छा, मुझे भी आया कि है ना, शुरू में ना एक वो फीलिंग आई कि शायद ये कहानी कहीं और, यू नो, लाइक आई थॉट इट्स, ओह माय गॉड, वी आर गोइंग टू, बट दैट्स हर मदर। अब उनकी क्या हिस्ट्री है, वाई, अनबिलीवेबल, हर लाइन्स वर द बेस्ट, हर ब्रिलियंट, आई लव्ड हर परफॉर्मेंस, आई लव दैट होल बैंटर विथ गौहर। कहती है आपका तो पूरा है ना सब कुछ जी, आपके पूरे सारे ठीक है ना, आपका तो पूरा है ना सब हाँ, कुछ, सब बिकॉज अपनी वो बातें कर रही थी आपका। एंड द वे शी आस्क्ड वाज सो सटल, सो क्लीन, एंड द वे ही रिएक्ट, आई मीन इट इज जस्ट वेरी वेरी गुड। आई मीन लाइक वो शॉक्ड में था कि मैं मुझे किसके पास ले आई है। एग्जैक्टली, एंड यू, आप भी कभी ना इमेजिन करते ना कि इसकी माँ ऐसे होगी, यू नो। अब इसका भी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ, बिकॉज द फादर क्या कहती है शुरू में कि मेरा बाप अभी तक ये नहीं मान रहा कि उसने दूसरी शादी की है। हाँ, और जबकि अम्मी को पता है। हाँ, मीनिंग वो उसको दूसरी शादी को पहली शादी कह रहे हैं, यही मैं सोचूं, या वो मान नहीं रहा कि दूसरी शादी की है, मीनिंग आई डोंट नो, बट एनीवे, सो देयर इज अ mystery that's opened up, well, mystery kya, there is a question mark that's opened up here, but for me this man, as I said, he's a brilliant storyteller, so for me emoji. it's
राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मीना जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। बी गुल एंड काशिफ निसार। Brilliant combination, brilliantly written, brilliantly shown, um, and I'll be repeating myself अगर मैं कहूँ कि as Nadia says, she feels it, it's too dark for her, that just shows excellent filmmaking or excellent television, because if you can get that feeling into a person, if you can say, and excellent storytelling, because there are certain sorry मैं आपकी बात काट रही हूँ, because there are certain genres that I don't watch. I just don't, because I feel that's too realistic and I don't want to watch it. That's like Atika doesn't, so that's a personal choice. But if you are watching it and you're getting that feel from it and you're getting what the message needs to come across or what the subject matter needs to come across, then for me it's excellent filmmaking or television. मेरे लिए तो बहुत, I mean, like, I'm loving every minute of it. I love the close-ups, by the way. I love his style because that is his style. And within that style, I don't get bored because the subject matter is so strong कि मुझे तो नहीं लगा. And I like I said, I loved Hina's character. I don't know आगे जाके उनका रोल बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जब वो उसको कहता है ना कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, एंड इतनी ब्यूटिफुली उसने बात डाल देती है ना, वो उसको जवाब नहीं देती. I thought that was such an interesting thing because she straight away looks at her daughter and totally changes the topic to what? To a woman who got married और उसके साथ क्या हुआ, फिर एक और बंदा उसने 2 शादियाँ कर ली, like negativity on marriage, because obviously वो खुद भी she is going through something like that. वो खुद नहीं चाह रही कि उसकी बेटी जो है वो भी इस चीज़ से गुजरे. Exactly, so I thought that was very very good. फिर वो वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, दारुल अमान वाला, जिसमें वो सारी बातें उसको करे, उसकी जो रियलाइजेशन ना कि अगर मैं यहाँ आऊँगी तो, लेकिन वो स्टेप भी उसका लेना, बिकॉज वो कहती ना कि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर सोचती है कि अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लेट हिम गो, लेट हिम गेट हिज फ्रीडम, मैं अपना कुछ बंदोबस्त करूँ, फिर वहाँ जाके जो उसको फील होती. मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आई कि उसने कड़ा पहन क्यों लिया था. मैं समझी वो कड़ा बेचने जा रही है, लेकिन वो कड़ा पहन लेती हो. फिर मैं तो डर गई, मैंने कहा ये तो चोरी हो जाएगा, फिर से इनका कुछ ना कुछ होगा. देन नादिया की बात बिल्कुल सही है कि वो जो उसका गुस्सा इस पे बच्चे पे निकल रहा है ना, विच इज़ ब्यूटिफुली शोन, बिकॉज वो अपनी एंग्जाइटी निकाल रही है ना. अच्छा, उसकी एंग्जाइटी क्या है, वो या घर की बात करती है या वो इंसिडेंट की बात करती है. घर की वो इतनी बात करती है, फिर जब हम घर में भी जाते हैं वहाँ भी आपको पता चलता है कि इसको इतना इन लोगों ने स्पॉइल किया हुआ था, इतना क्या कहते हैं, हर इसकी फरमाइश पूरी होती थी, हर चीज़ ये जो बच्ची चाहती थी सब कुछ होता था. भाई भी उसको पैम्पर करते थे, माँ का इतना नहीं लेकिन बाप करता था. द मेन ऑफ द हाउस यूज्ड टू पैम्पर हर सो ब्यूटिफुली. So that she is missing that, because obviously you find that from one extreme you've gone to another extreme where nobody is looking after you and you only have this one man who actually, if you look at it from any other point of view, has actually saved her, because what I think they made them do is they made them have a sexual relationship between themselves and they filmed it. So now if he had died, because वो कहती है ना तुम क्यों नहीं मरे और मैं क्यों नहीं मरी, बिकॉज वो इस पे हो रही है ना कि अगर तुम भी मर जाते मैं भी, वो इसको ना मारते, इसको जिंदा नहीं छोड़ते, बट दे वुड हैव डेफिनेटली